जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि सर बहुत विद्यार्थी का ये मैसेज देखे हैं आज कि सर नज़दीक एग्जाम आ गई है, सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करें। तो ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है भाई। बात सही है कि एग्जाम तो नज़दीक आ गई है, तो सभी विषय को कैसे तैयारी करें, ये तो बात सही है। सभी विषय को कैसे कवर करें, तो प्यारे साथियों आप लोग अंत तक बने रहिए, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है ना इस चीज़ को समझ पाए। हम आज जो है ना आपको बड़े भाई के नाते पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है, कैसे पढ़ना है, किस तरह करना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से एग्जाम में मार्क्स प्राप्त कर सके, ठीक है। सारा कुछ हम बताएंगे, तो आप लोग बस अंत तक बने रहिए, ठीक। देखते हैं, 1 मिनट मारकर किधर चला गया है। चलिए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या किसी अन्य अदर्स बोर्ड हो, तो ये परेशानी होती है हर विद्यार्थी को कि भाई एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तैयारी अच्छी नहीं है। तो प्यारे साथियों आप लोग को पता होगा कि कोनो भी बोर्ड ले लीजिए, आप बिहार बोर्ड ले लीजिए, ठीक है, झारखंड बोर्ड ले लीजिए या यूपी बोर्ड ले लीजिए, ये तीनों चारों बोर्ड में तो आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट क्या क्या सब पूछते हैं। छाटल कुटल है, कौन मैथ तो पूछबे करता है, ठीक है, हिंदी तो पूछबे करती है सब बोर्ड, उसके बाद संस्कृत तो पूछबे करती है, उसके बाद साइंस भी तो पूछबे करता है, सोशल साइंस भी पूछबे करता है, ठीक। ये सब जो है ना छाटल कुटल, ये सब सब्जेक्ट है, ये सब तो पूछबे करता है। तो आप एक बार दिल पर हाथ लेकर के देखिए कि आपको इस 5-6 सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट पूरा कवर नहीं हुआ है, अच्छा सा डिसमिस है, ऐसा लगता है कि ये इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, आपको कहाँ पर दिक्कत होता है वो बताइए, ठीक। तो प्यारे साथियों बहुत विद्यार्थी का मैथे जो है ना कवर जल्दी नहीं होता, मैथ में दिल करता है कि आज फेल हो जाएंगे इस बार। क्यों? क्योंकि मैथ में अच्छा सा मार्क्स नहीं होगा, क्योंकि अच्छा सा तैयारी नहीं है। तो बहुत विद्यार्थी को यहाँ पर डाउट रहता है। बहुत विद्यार्थी को संस्कृत में दिक्कत होता है कि सर लगता है कि अगली बार संस्कृत में फेल हो जाएंगे, संस्कृत का साथ दे दे तो हम तब ठीक ठाक हो जाएंगे, यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट में डाउट है, ठीक है, कवर अच्छा सा नहीं है। बहुत विद्यार्थी का होता है कि हिंदी में गड़बड़ रहता है, जो इंग्लिश मीडियम वाला लड़का सब है वो तो उसको तो हिंदी में दिक्कत होगा। क्यों होगा कि बचपन से लेकर के 55 साल तक, यानी कि बचपन से लेकर के अभी 25 साल 10 साल 16 साल है, यहाँ तक इंग्लिश से पढ़ रहा है। डायरेक्ट बोर्ड में तो इंग्लिश तो जल्दी पूछता नहीं है, उतना डायरेक्ट आ गया है, तो उसको जो है ना हिंदी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसा बात नहीं कि हिंदी पढ़ने में पूरा पढ़ लेगा, क्यों? क्योंकि बचपने में वो इंग्लिश पढ़ा है, तो हिंदी पढ़ने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है, ठीक। तो ये बहुत विद्यार्थी को बीमारी है। उसके बाद सोशल साइंस एकादो मास्टर जल्दी पूरा खींचता नहीं, ये दिक्कत है। तो प्यारे साथियों हम सजेस्ट करेंगे आपको एक ही चीज कि आप जो है ना क्वेश्चंस बैंक खरीदिए, क्वेश्चंस बैंक खरीदिए। और क्वेश्चंस बैंक से जो है ना प्रैक्टिस 2009 से लेकर के 2025 तक जो एग्जाम में पूछा है, ठीक है, जो एग्जाम में बिहार बोर्ड पूछी है या यूपी बोर्ड पूछी है या झारखंड बोर्ड पूछी है, तो जितना 2009 से 2025 तक उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस का आंकड़ा पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या पूछता है, कैसे पूछता है, और कहाँ पर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहाँ पर मेरा कमजोर, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। हर सब्जेक्ट को दीजिए टाइम क्वेश्चंस बैंक में, 2025 तक बना लीजिए उसी को, और उसी को अच्छा सा जो चेक कर लीजिए अपने से, ठीक है। जो गलती होगा तो उसी को जो है ना अच्छा सा कवर करना है, ठीक है, यानी कि याद करना है, ठीक। तब आपका जो है ना सब्जेक्ट अच्छा सा कवर होगा। ऐसा नहीं होता है तो आप एक ऑब्जेक्टिव खरीद लीजिए, ऑब्जेक्टिव खरीद लीजिए। उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में आप सारा सब्जेक्ट को ओनली ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो इसको अच्छा से कवर कर सकते हैं, ठीक। तो इससे यही कम से कम
आपको 200 या 250 जो है ना, यही मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। पूरा सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं, 200 या 250 पूरा सब्जेक्ट का ये टर्न लेंगे ऑब्जेक्टिव। आप नहीं तो सब्जेक्टिव का टेंशन ले रहे हैं तो सब्जेक्टिव आप मेरे से जुड़िए, तो हम सब्जेक्टिव आपको भेजते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो इस तरह अच्छा सा जो कमजोर है, मान लीजिए मैथ कमजोर है आपका, तो मैथ को जो है ना करीब 3 बजे से शुरू कीजिए बनाना, ठीक है। 5 बजे सुबह तक बनाइए, तब आपका मैथ पूरा मजबूत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उस टाइम जो है माइंड फ्रेश रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। जो आप जो चीज देखते हैं, जो चीज आराम से पढ़िएगा, जो चीज पढ़िएगा तो आराम से कवर होगा, सीधे माइंड में जाएगा, ठीक है। उसी को जो है एक बार 1 बजे या तो दोपहर में 2-4 बजे एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका मूल मंत्र। या तो हिंदी में जो है ना आप लेखक परिचय, ठीक है, लेखक परिचय का अलग कॉपी बनाइए, लेखक परिचय का अलग कॉपी बनाइए, और जहां इसका मृत्यु हुआ है, कहाँ मरा है, कहाँ जन्म लिया है, इसका माँ बाप का क्या क्या नाम है, उसका जो है ना कॉपी अलग बनाइए। पूरा 10 रुपया या 30 रुपया वाला कॉपी खरीदिए, टोटल उसका हिस्ट्री आराम से लिखिए, उसको बार बार याद करिए। यही सबसे यहीं से पूछता है और कहीं से भी नहीं पूछता है, ठीक है। ये बात है। तो आशा करते हैं प्यारे साथी आप लोग ये सब चीज जो हम आपको बताए हैं करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।